वैक्सीन पर खेल खत्म, विपक्ष की सियासत हजम। जी हां, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना ओम कश्यप। पीएम मोदी ने देश को अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि अब वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्यों के साथ कोई किचकिच नहीं होगी। अब वैक्सीन की खरीदारी केंद्र ही करेगा। देश में 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को फ्री में ही वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन को लेकर नई व्यवस्था 21 जून से लागू हो जाएगी। मतलब ये कि वैक्सीन की कीमत को लेकर अब सियासी दौर क्या थम जाएगा? हालांकि ये सवाल ही बना रहेगा जिस तरह की राजनीति हम देश में देखते हैं। आइए आपको दिखा दें, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद प्रवक्ता शिवसेना की, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा है 21 जून से 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन अब केंद्र मुफ्त में राज्यों को मुहैया कराएगा। देखिए, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। तो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने आज किया है। आइए पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद और प्रवक्ता शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। संबित जी, आज तो पीएम ने ऐलान ही किया है, तो तमाम अन्य पार्टियां क्या सोचती हैं? शुरुआत प्रियंका जी से करते हैं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और कहा है 21 जून से फ्री वैक्सीन, राज्यों को खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या आप उनकी इस पहल की प्रशंसा करेंगे? मैं सबसे पहले कहूंगी ये जो कोर्स करेक्शन हुआ है वो बहुत नीडेड था देश के लिए और सारे राज्यों के लिए और केंद्र सरकार के लिए। खास करके जब इंडियन एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, इंडियन एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। दवाई से लेकर इलाज तक पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और राज्य सरकारें जो जो प्रोटोकॉल सेंटर सेट करती है वो करना है।
अप्रैल में उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी अपने सर से हटाकर राज्य सरकारों को दे दी। कौन सी राज्य सरकार है जो ये कह रही थी कि हमें ये पूरी जिम्मेदारी दो? हम बस यही कह रहे थे हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करिए, और क्योंकि हमारी देश की आबादी और हर राज्य की आबादी 18 से 44 लोग की संख्या ज्यादा है, तो उनको भी इस दायरे में लीजिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आकर आपको सेम चीज कही और आपसे कहा कोर्स करेक्शन करिए, वो कोर्स करेक्शन हुआ है, ये मैं वेलकम करती हूँ। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, जब आप वाह-भाई-वाह लूटते हैं, 35,000 करोड़ अनाउंस करते हैं कोविड वैक्सीन के लिए, पर उस 35,000 करोड़ में से सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च करते हैं, तो देश आपसे सवाल पूछेगा ही। देश, आपकी जो युवा पीढ़ी है वो आपसे सवाल पूछती ही कि क्यों हमें फ्री वैक्सीन के दायरे से हटाया गया है। आपको देश ये सवाल पूछेगी ही कि इकलौता हमारा ही देश क्यों है, हमारी केंद्र सरकार ही क्यों है जो पूरी दुनिया में वैक्सीन का खर्चा नहीं उठाने को तैयार है और राज्य सरकारों को ये दे दिया है। तो कोर्स करेक्शन इज वेलकम। साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगी कि ये वैक्सीनेशन अब और मुहिम पकड़ेगा और ज्यादा से लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि कोर्स करेक्शन किया, यानी आप जिस रास्ते पहले चल रहे थे वो सही नहीं था। वो कह रही है राज्य सरकारों ने ऐसा तो कहीं नहीं कहा था। जो आज पीएम ने कहा कि राज्य सरकारों ने कहा था कि वो भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, 25% उन्होंने कहा सीधा। तमाम सवालों पर जवाब। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आज मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्टता के साथ हर विषय को, खाली ये नहीं कि हम किस प्रकार से वैक्सीन को आप केंद्रित रूप से देखेंगे, मगर यह भी कि कितनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, किस प्रकार से देश में आज परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से आप केंद्र सरकार पूरा का पूरा वैक्सीन मुहैया करेगी और उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजेगी, इन सारे विषयों को एक स्पष्टता के साथ रखा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। देखिए, दोनों ही विषयों को लेकर जिस समय कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ राज्यों ने, संबित जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड फौरन। टीएस सिंहदेव हेल्थ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ कुछ रिएक्शन दे रहे हैं पीएम के ऐलान पर, फिर फौरन आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे राज्य सरकार को भी अब हम ही देंगे, पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है सब चीज को, वैक्सीनेशन हम ही देंगे, सब कुछ हमारा ही रहेगा। तो सर अभी तक तो लेकिन सरकार ने कई पैसा उस पर लगा दिया है, कई वैक्सीन आप लोग ने भी खरीद ली और इस चीज की डिमांड आप शुरू से करते भी आ रहे हैं। ये छोटी बात है पर उनको कर देना चाहिए वापस। ये नीति भी यही कहती है, देश की व्यवस्था के लिए भी पहल अगर हो रही है तो वो यही कहता है कि केंद्र की सरकार ने अगर बजट में इतना प्रावधान किया था तो उनको उसी हिसाब से राज्यों को उसको उपलब्ध करा देना चाहिए। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मंशा ही यही है कि खरीद के बजट से राज्यों के ऊपर बोझ बिना डाले केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है और राज्य सरकारें उसको वैक्सीन लगाएं। जी संबित जी बात पूरी कीजिए। वो भी ऐसे ही संकेत देते हुए कि संघीय ढांचा जो है उसका सम्मान होना चाहिए। मैं सिंहदेव जी के बयान पे भी कमेंट दे दूंगा, मगर जिस विषय को मैं रख रहा था पहले उससे कंप्लीट। हाँ। देखिए दोनों परिस्थितियों में, प्रथम परिस्थिति था जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी चिट्ठी लिखा था, क्योंकि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा था, और कुछ व्यक्तियों ने भी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने भी चिट्ठी लिखा था, और कुछ राज्यों ने, मैं नहीं कह रहा हूं हर राज्य ने, कुछ राज्यों ने कहा था चूंकि हेल्थ एक राज्य का सब्जेक्ट है तो स्वाभाविक रूप से वैक्सीनेशन पॉलिसी राज्य के हाथ में होना चाहिए, जिसमें प्रोक्योरमेंट से लेके ग्लोबल टेंडर फ्लोट करना, प्राइवेट पॉलिसी जो उसके पैसे को किस प्रकार से निर्धारित किया जा सके ओपन मार्केट के माध्यम से, और केवल हम 60 के ऊपर या 45 के ऊपर जो कोमॉर्बिड है उनको क्यों दे, हम 18 को क्यों ना दे, इन सब विषयों में वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो ये डिमांड एक रहा था। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक स्टेट्समैनली एटीट्यूड दिखाया और कहा कि ठीक है, आपको अगर लगता है कि यही स्ट्रक्चर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है तो सो भी इट, आप ये करिए। मगर एक कम समय के अंदर, 1 महीने के अंदर जब इसमें कहीं ना कहीं कोई खामी नजर आई, तो आज भी एक स्टेट्समैनली एटीट्यूड दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, हमने सबने कोशिश की, किसी के ऊपर उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाया कि आपने बुरा किया या अच्छा किया। उन्होंने कहा हमने सामूहिक तरीके से कोशिश की, यह कोशिश आगे बढ़ नहीं पाई, इसलिए अब जो 25% आप भी प्रोक्योर करते थे वह भी केंद्र मुफ्त देगा, आपको उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, देखिए एक बड़ी बात जो मोदी जी ने आज कहा है, उन्होंने कहा कि समृद्ध देश, जो बहुत बड़े देश हैं, जो विकसित और डेवलप्ड काउंट होते हैं, वो भी बहुत देर से वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू किया। आज उनकी भी परिस्थिति कोई ऐसी नहीं है कि हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, मगर एक अंडर डेवलप्ड देश इंडिया काउंट होता था, आज ज्यादा से ज्यादा हम डेवलपिंग नेशन के रूप में काउंट होंगे। फिर भी जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो कई समृद्ध देशों के हम कंपैरिजन में खड़े हैं। आज आप कंपेयर इंडिया को अमेरिका के साथ करते हैं, यूके के साथ करते हैं, ये कोई छोटी
बात नहीं है। और अंत में टीएस सिंहदेव जी के बयान का भी मैं जो है प्रत्युत्तर दे दूं। सिंहदेव जी को इस प्रकार से इतने त्वरित कार्य जो उन्होंने कमेंट किया कि वो पैसा जो राज्य सरकार ने खर्च किया था वो पैसा हमें रिफंड कर दिया जाए, इतनी जल्दी पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है राज्य के लोग हम सबके लोग हैं, वो पैसा फिर से वापस हमें दे दिया जाए, इतनी जल्दी पैसे की बात करना उचित नहीं है। और देखिए, शादी आप कितनी भी धूमधाम से कर ले, कोई ना कोई फूफा तो ऐसा रहता ही है जो नाराज रहता है। हर फूफा को आप खुश नहीं कर सकते हैं। मैं आज मोदी जी ने कहा है कोई वाद विवाद नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, कोई इस पे लड़ाई झगड़ा नहीं, मगर मुझे लगता है इसके बाद भी कुछ फूफा नाराज जरूर रहेंगे। अब उनको हम मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। उन्होंने पूरी बात क्या कही है वो साफ स्पष्ट हो जाए, उसके बाद उस पर अलग से बात करेंगे। प्रियंका जी, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हिंदुस्तान में आप कल्पना कीजिए अगर हमने ये वैक्सीन अपनी नहीं बनाई होती, कई ऐसे मुल्क है जो नहीं बना पाए, जो दूसरों के भरोसे रहे बड़ी परेशानियों के बीच, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को तो कम से कम पहले वैक्सीनेट कर दिया, तब वो अस्पतालों में डटे रहे, और आप शुरू से 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया जाए, इसकी पैरोकार नहीं थी। आपको लगता है कि रेट्रोस्पेक्ट में ये लगता है फैसला सही था कि हेल्थ वर्कर्स को और फिर 45+ को वैक्सीनेट किया जाए, जितने हमारे पास डोजेस थे? सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी, जब हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन करने की बात आई थी, मंथ ऑफ फरवरी तक ये वैक्सीनेशन चल रहा था, तब बहुत सारे अखबारों में ये खबर आ रही थी कि वैक्सीन वेस्ट हो रही है, वैक्सीन का यूज नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर बहुत हो गई हैं और वो लोग लगाने को तैयार नहीं है, हेजिटेंसी भी है, साथ ही साथ ओवर मैन्युफैक्चर हुई है, दे आर लाइंग वेस्ट। और ये हम ही नहीं कह रहे थे, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब अप्रैल में चीफ मिनिस्टर्स को संबोधित किया, उन्होंने कहा वी फॉट कोविड, वी वन ओवर कोविड विदाउट द वैक्सीन। तो हमने क्या कहा, वेस्ट होने की बजाय मैन्युफैक्चर कैपेसिटी अगर इतनी है तो आप उसका दायरा बढ़ाएं। सेकेंड स्टेज जब हुआ, जब रोल आउट हुआ वैक्सीन का, तो उसमें हमने दायरा बढ़ाया। फिर हमें लगा कि और भी दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आबादी आपकी 45 उम्र के से कम है, और खुद आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री से बात कर लीजिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से, जो भी इंडस्ट्रीज आप लेना चाहें, वो सब एक ही चीज कह रही थी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो 45 के नीचे के हैं, इसलिए हमें ये जो अगर हमें लॉकडाउन खोलना है, नहीं फायदा हो पा रहा है। तो हमने ये मांग रखी, और हम सारे केंद्र सरकार के ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा हमें प्रोक्योरमेंट की फ्रीडम देनी चाहिए। हमने बस एक मांग की, और सारे राज्य जानते थे इंडियन एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। हम क्या मांग रहे थे? ट्रांसपेरेंसी मांग रहे थे। अगर 12 करोड़ की जनता महाराष्ट्र में है और करीब 10 करोड़ से उससे कम जनता, 6 करोड़ जनता गुजरात में है, क्या वैक्सीन इक्वल देनी चाहिए थी दोनों राज्यों में? अगर महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी इन्होंने हमें घेरा है, इन्होंने ट्रोल किया है, बातें फैलाई हैं, और क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि यहाँ पे वैक्सीन ज्यादा दें? तो बस सवाल थे, ये नहीं था कि आप जाकर सारी जिम्मेदारी छोड़ दें और सब कुछ राज्यों पे डाल दें। तो अगर कोर्स करेक्शन हुआ है, तो ये भी हम मान रहे हैं कि अगर कोर्स करेक्शन किया है, अच्छी बात है। हो सकता है कि राज्य सरकारों की वजह से हुआ हो, प्रेशर की वजह से हुआ हो, या खुद सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो। तो जब वाह भाई वाह लूटते हैं तो आपको जिम्मेदारी भी संभालनी चाहिए। संबित जी, इस बात का तो जवाब दीजिएगा ही, महाराष्ट्र स्पेसिफिक, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे थे। लेकिन ये भी बताइए, आज राहुल गांधी ने सुबह ही ट्वीट किया था #नो वैकेंसी, नो वैक्सीन नो वैकेंसी। अब कोई डेडलाइन वैक्सीनेशन का तो दिया नहीं गया है आज प्रधानमंत्री की तरफ से। क्या 21 जून से वैक्सीन के डोजेस सबके लिए होंगे? हमें जितने लोगों को वैक्सीनेट करना है हर्ड इम्यूनिटी के लिए, उसके लिए 180 करोड़ डोज चाहिए सालांतर। अंजना जी, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं, राहुल जी का अंत में जवाब दूंगा। सबसे पहला विषय जो अभी प्रियंका जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, जब पहला फेज खुला 16 जनवरी को, उसके बाद कई दिनों तक जब फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा था, तब बहुत सारा जो डोसेज था वो हर राज्य में वेस्ट हो रहा था। इसको उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, और एक वैक्सीन हेजिटेंसी थी। मैं यही कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है, और हम सब ये कह रहे हैं कि हु वाज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस वैक्सीन हेजिटेंसी? क्यों राज्य सरकार उसमें असमर्थ रहे कि जब वैक्सीन इतना कॉस्टली है, जब एक जैब एक प्राण को बचा सकता है, एक जीवन को जीवन दान दे सकता है, वहां कुछ राज्य सरकारें इतने बड़े तादाद में वेस्टेज की और क्यों गई कि डॉक्टर्स, नर्सेज जो इतने पढ़े लिखे हैं, वहां कुछ राज्यों में तो 40%, 30%, केवल उतने ही डॉक्टर्स को हम वैक्सीनेट कर पाए। तो ये राज्यों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 1, कहीं ना कहीं एंटिसिपेट इन्होंने किया नहीं था कि सेकेंड वेव आएगा।
नंबर 2, एक बड़ी बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये उत्तर के रूप में मैं देता हूं। देखिए अंजना जी, आप सोचिए जरा, 130 करोड़ के हम देश हैं, लगभग 94 करोड़ जो है वयस्क जनता है। मैं तो 130 करोड़ मानता हूं कि 130 करोड़ को ही आपको वैक्सीनेट करना है। आप सोचिए, हमें ये वैक्सीनेशन प्रोसेस 6-7 महीने के अंदर पूरा भी करना है और एक बहुत बड़े तादाद में 23 करोड़ को वैक्सीनेट हो भी गया है। आज प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी एक बीमारी जो हिंदुस्तान में 50-60 वर्षों से है, जिसकी वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रही थी, 2014 में जब हम सरकार में आए तो मात्र 60% ही वैक्सीनेशन हुआ था और जब मिशन इंद्रधनुष आया तब जाके 90% तक हम वैक्सीनेशन कर पाए। ये आसान नहीं होता है अंजना जी, 130 करोड़ लोगों को और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में आप इतने बड़े देश को 6 महीने के अंदर। फिर भी मैं आज आपके चैनल पे ये कहता हूं और मैं जानता हूं मोदी है तो मुमकिन है, दिसंबर के अंत तक 94 करोड़ वयस्क जनता जो है उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसमें आप मोदी जी पर विश्वास रखिए अंजना जी। और जो हर्ड इम्यूनिटी आप कह रहे हैं, दिसंबर तक 94%, 94% नहीं कहा, 94 करोड़ कहा मैंने, जो कि वयस्क, ठीक है, 94 करोड़ वो जो कि वयस्क जनता है, 18+, जो एडल्ट पॉपुलेशन है 18+ है, उनको हो जाएगा दिसंबर के अंत तक। अर्थात जिस हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं दैट वुड बी अचीव्ड। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और अंत में देखिए अंजना जी, आप सोचिए, हमारे ऊपर बहुत लांछन लगे और लगने भी चाहिए, कोई बात नहीं, हम सरकार में, आप किसे डांटिएगा, हमें डांटिएगा। देखिए आज मोदी जी ने कहा कि सोचिए अगर सेकेंड वेव के आने से पहले हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे सफाई कर्मचारी इत्यादि, अगर एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ये सब वैक्सीनेट नहीं हुए होते तो क्या हम इस सेकेंड वेव से लड़ पाते अंजना जी? हम हजार गालियां आप दीजिए, सब कुछ प्रश्न पूछिए, मगर अच्छाइयों को लेकर मोदी जी के प्रति एक अच्छा भाव भी तो रखिए। और अंत में राहुल जी के विषय पे, राहुल जी ने ट्वीट किया है। देखिए राहुल जी, आप जरूर आज तक देखते भी हैं और इस शो को भी देख रहे हैं, मुझे मालूम है। राहुल जी, ये ट्वीट प्लीज खेलना बंद करिए और वो नाराज फूफा बनना बंद कर दीजिए। 24 घंटे कुछ भी हम कर लेते हैं, नाराज फूफा की तरह आप ट्वीट करते रहते हैं। आप प्लीज अपने मुख्यमंत्रियों को फोन करें, फोन उठाए और फोन करें कि अब वेस्टेज नहीं करेंगे, ठीक है, हम वैक्सीन को जमीन पे गाड़ेंगे नहीं, हम उन पे से प्रॉफिटरिंग, आप तो खैर प्रॉफिटरिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो मुफ्त देंगे, कम से कम वो मुफ्त वैक्सीन जो राज्य को केंद्र सरकार देगी, पंजाब ने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल को ना दे दिया जाए। ये हाथ जोड़ के मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि आप प्लीज अपने मुख्यमंत्रियों को कहें कि उससे कोई पैसा कमाने का व्यवसाय न बनाए। प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, इस स्पिरिट को मैं ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहूंगी, पर कुछ सवाल जरूर पूछूंगी। अगर मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग की बात कही तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी दूसरे देशों से, उन रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था कर रखते? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वैक्सीन रोल आउट करने से पहले, जो 16 जनवरी से शुरू किया, आपने सिर्फ 1.6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था और एंड गेम ऑफ कोविड तो वैसे ही डिक्लेयर कर दिया था, मोदी जी को विश्व गुरु बता दिया था, आपने वो भी किया। सिर्फ 1.6 करोड़ हमारे लिए, देश के लिए उन्होंने स्टॉक फाइल किया, फिर आपने वैक्सीन रोल आउट किया। मैं खुद ही आज संबित जी से पूछना चाहती हूँ, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, क्या उसकी पूरी संख्या 1.6 करोड़ ही है इस देश में? तो आप थोड़े उन आंकड़ों पे भी ध्यान रखें। फिर आप वैक्सीन मैत्री करने लग गए। वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत आपने बहुत सारी वैक्सीन विदेशों में भेज दी, आपने कहा हम वाह लूट लेंगे। और जो हमारे देशवासी थे, देशवासी हर राज्य उस समय पे देख रहा था कि पीक आगे बढ़ रही थी और सब देशवासी यही कह रहे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना। एक्सपर्ट्स कह रहे थे, देशवासी कह रहे थे, राज्य सरकारें कह रही थी, पर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी की नहीं सुन रहे थे, ना कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर सुन रहे थे, वो राजनीति कर रहे थे। फिर आपने जब रोल आउट किया, जब अप्रैल के महीने में आपने आकर, जब पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा, राय रखी कि आप इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दीजिए, तब जब सेलर्स मार्केट हो गया, जब वो इंडेमनिटी क्लॉज मांगने लग गए, सब मांगने लग गए, तब आपने ये बायर्स मार्केट किया, सेलर्स मार्केट किया, आपने सारी वैक्सीन को अप्रूवल दिया। अब तक कौन सी वैक्सीन इस देश में आई है? सिर्फ स्पुतनिक आई है और स्पुतनिक भी इंपोर्ट हो रही है, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू हुई है, बाय नेक्स्ट क्वार्टर वो मिलेगी। तो आपके जब आंकलन और आंकड़े और आपका विजन ही फ्लॉट था वैक्सीन पॉलिसी में और वैक्सीनेशन पॉलिसी में, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ही। देरी कर दिया। मोदी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी हैं, अगर मुमकिन है तो मोदी जी इन सब सवालों का जवाब देते। संबित जी बिल्कुल देरी कर दिया, बड़े अधिकार है प्रियंका बहन का सवाल पूछने के लिए। और आज मैं आपको भी अंजना जी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम एक सार्थक बहस बिना गाली गलौज के और बिना आवाज को ऊंची करते हुए हो रही है, ये आज तक को धन्यवाद है। और प्रियंका को भी धन्यवाद है। देखिए सभी सवाल पूछने चाहिए, तीखे सवाल पूछिए, हम जवाब शालीनता से देंगे। नंबर 1,
प्रियंका जी ने कहा कि आपने देरी कर दी। प्रियंका जी, चंद मिनटों पहले आप अगर रिवाइंड करेंगे इसी टेप को जिसमें हम डिबेट कर रहे दोनों भाई बहन बैठ के, आपने खुद कहा था कि वैक्सीन तो ज्यादा थी मगर वेस्टेज हो रही थी। एग्जैक्ट सेंटेंस था कि वैक्सीन ज्यादा थी मगर वैक्सीन वेस्टेज हो रही थी क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लोग आगे बढ़कर वैक्सीन लगा नहीं रहे थे। जब खपत ही नहीं हो रही थी तो आपको क्या लगता है हम और ज्यादा ऑर्डर करते उस समय जिस समय लोग लगाने को तैयार नहीं थे और उसे वेस्ट करते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन मैत्री की बात की, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन डिटेल जवाब दिया है, फिर भी मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। देखिए, केवल 1 करोड़ वैक्सीन जो था वो वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनको ग्रांट के रूप में दिया गया। जो 6.5 करोड़ कहते हैं उसमें जो बाकी 5.5 करोड़ है वह लायबिलिटी के रूप में, कॉमर्शियल लायबिलिटी के रूप में और आपकी जो लाइसेंसिंग लायबिलिटी के रूप में दिया गया, क्योंकि रॉ मटेरियल की बात आप कर रहे थे, हम भी रॉ मटेरियल दूसरे देशों से ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से आधार पूनावाला ने SII के धन्यवाद किया जो बाइडेन को कि उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए परमिशन दिया। और मैं इतना भी याद दिलाना चाहूंगा, रॉ मटेरियल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोभाल जी को किस प्रकार ड्यूटी पे लगाया, डोभाल जी ने किस प्रकार US को फोन किया और रॉ मटेरियल इंडिया में आया। ये जो पर्दे के पीछे के काम है, 1 मिनट मैं आश्वासन देना चाहूंगा प्रियंका जी, और ये बहुत गंभीर विषय है, 1 मिनट भी भारत की सरकार, चाहे एम्फोटेरिसिन हो चाहे रेमडेसिविर हो, मैं मानता हूं कि इस बार बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, मगर आप विश्वास करिए भारत की जनता, क्योंकि हम इस पूरे विषय को देख रहे थे, 1 मिनट के लिए भी हमारे मंत्री और हमारा ये जो सिस्टम है पूरे विश्व से कनेक्ट करके एम्फोटेरिसिन भी रातों रात हिंदुस्तान लेके आए। ठीक उसी प्रकार वैक्सीन भी आज सप्लाई डिमांड का विषय है, सप्लाई डिमांड का विषय है। आज अमेरिका के पास भी उतना वैक्सीन नहीं है, यूके के पास भी उतना वैक्सीन नहीं है जितना वैक्सीन उनको तुरंत के तुरंत वैक्सीन। ठीक है, प्रियंका जी से सहमत नहीं है। संबित जी हम फैक्ट्स पे डिस्कस कर सकते हैं, मनगढ़ंत चीजों पे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगी, 35,000 करोड़ हमारी वित्त मंत्री यूनियन बजट में खड़े होकर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, 35,000 करोड़ हम वैक्सीनेशन के लिए बजट रखेंगे, सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन। यहां तक कहा था अगर वो भी कम पड़ जाए हम और वैक्सीन करेंगे, हम फ्री वैक्सीन करेंगे। फ्री वैक्सीन तो दूर, आपने राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दे दी और सिर्फ 4,500 करोड़ आपने खर्च किया अब तक। आप कहते हैं हमने रिसर्च के पैसे डाले। पूरा जो कोविशील्ड बन रहा है वो एस्ट्राजेनेका के अंतर्गत ऑक्सफोर्ड रिसर्च स्टडी के अंतर्गत बन रहा है, उनको 1 रुपया भी इंडियन गवर्नमेंट से नहीं गया है और वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारे देश में। दूसरी चीज यहाँ पर कहूंगी कि कोई भी ऐसा आप मुझे देश बता दीजिए, कोई भी देश बता दीजिए संबित जी, जहां पे स्टॉक पाइलिंग नहीं हुई थी। यूएसए का ट्वाइस ओवर बूस्टर शॉट इंक्लूडेड उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कवर किया है। बार बार आप एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते रहते हैं, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो हमने सिर्फ 3.5% फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल को किया है इस देश में। हर्ड इम्यूनिटी तो बहुत दूर है। और पहला आंकड़ा जो आप कह रहे थे कि हेल्पलाइन वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का आंकड़ा तो हमने जुलाई एंड में कंप्लीट करना था, जो मुझे नहीं लगता वो भी कंप्लीट हो पाएगा। तो बार बार आकर ये कहना कि हम बैकरूम टॉक्स कर रहे थे, ये सारी चीजें पिछले साल होनी चाहिए थी, इस साल में नहीं। आप कनाडा ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, आप बार बार अभी कह रहे थे कि हम अंडर डेवलप्ड नेशन है। कभी आप गर्व करते हैं कि हम तो अमंग द 4 ग्रोइंग इकोनॉमीज में हैं, अब हम अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं क्योंकि हम वैक्सीन हम नहीं दे पा रहे हैं। डिमांड सप्लाई का इशू आप बहुत पहले हैंडल कर चुके होते, वो जो पिछले साल की जरूरत थी। इस समय पे आकर जब आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है, देश की जनता त्राही त्राही मचा रही है, और आप दूसरी दवाइयों की बोल रहे थे, रेमडेसिविर और बाकी लिप्सोमैल, ये सारी जो भी दवाई हैं, टोसिलुमैब, ये सारी दवाइयों की किल्लत आज भी है। अगर आप इस टीवी स्टूडियो से हटकर, संबित जी आप डॉक्टर हैं, आप बाहर जाकर देश की जनता से पूछेंगे क्या उनकी तकलीफें हैं, जाने जा रही हैं। मैं इसलिए आज अभी एजिटेटेड हूं क्योंकि अभी तक मौतें रोज हो रही हैं क्योंकि उनको ये दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। एक हफ्ता लग जाता है परिवारों को गिड़गिड़ाकर हर घर जाकर, हर केमिस्ट के पास जाकर, फार्मेसी के पास जाकर ये दवाइयां लाने के लिए, और आप कह रहे हैं हमने तो वो भी सॉल्व कर दिया है। कोई सॉल्व नहीं हुआ भाई साहब, जरा बाहर निकलिए, सच्चाई से आप परिचित होइए, तभी आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अभी भी करना पड़ा है, तो इसमें कोई तारीफ लायक चीज नहीं है। ठीक है, दवाइयों की किल्लत पर एक सेकंड संबित जी, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। दवाइयों की किल्लत पर उन्होंने सवाल किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के दबाव में जाकर यह फैसला आपने बहुत लेट से लिया है? और संबित जी, वैक्सीनेशन हेसिडेंसी आप कह रहे हैं, यानी वैक्सीन लेने में लोग नानुकुर कर रहे थे, लेकिन वैक्सीनेशन हेसिडेंसी की वजह से आप वैक्सीन कम खरीदेंगे, ये सच है? कनाडा जैसे मुल्कों ने डबल अपने रिक्वायरमेंट से ऑर्डर कर दिया था। वैक्सीनेशन हेजिटेंसी से वैक्सीन कम खरीदे जाएंगे या आप उसको खरीदते रहेंगे और लोगों को समझाएंगे जागरूकता अभियान के जरिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए आज तक।
तो वैक्सीन पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है 21 जून से मुफ्त वैक्सीन तमाम राज्यों को केंद्र देगा। संबित जी, आप प्रियंका जी भी बातों का जवाब दीजिए। आपने पहले कहा वैक्सीन हेजिटेंसी, अरे वैक्सीन नहीं लोग लेना चाह रहे इसलिए थोड़ी हम अंडर ऑर्डर करेंगे, हमें तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने थे। ये हेजिटेंसी फिर परचेज में क्यों आ गई सरकार में? उसके लिए तो जागरूकता अभियान करना है ना। देखिए अंजना जी, मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। पहले तो प्रियंका जी ने जो सवाल पूछा कि स्थिति तो बहुत खराब है, आप लोगों से सवाल पूछा ही जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आप घर से बाहर निकलिए और देखिए। मैं तो कहूंगा प्रियंका जी, मैं आपको इसके बाद व्हाट्सएप करके या मैसेज करके इकबाल सिंह जी का नंबर भेजूंगा। इकबाल सिंह जी वैसे कमिश्नर है मुंबई के, और आप इकबाल सिंह से जरा बात करिए। उनका एक इंटरव्यू छपा था, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। इकबाल सिंह जी ने खुद कहा कि किसी भी तरह से कोई उंगली केंद्र सरकार की तरफ मत उठाइए, गलतियां राज्य सरकारों की हो सकती है, केंद्र तो ओवर अलर्ट था। और एक उदाहरण भी दिया कि रात को किस प्रकार से उन्होंने अचानक महसूस किया कि अगर मुंबई को और महाराष्ट्र को बचाना है तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने तुरंत एक एसएमएस भेजा था केंद्र को, और केंद्र के कैबिनेट सेक्रेटरी ने 20 सेकंड के अंदर किस प्रकार से न केवल उसका जवाब दिया बल्कि जिस टैंकर भेजे, ऑक्सीजन भेजे और महाराष्ट्र को इस परिस्थिति से उबारा। देखिए, अगर बेस्ट सीएम बन सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम, तो स्वाभाविक है कोई बेस्ट पीएम तो ऊपर होगा नहीं। अकेले अकेले बेस्ट सीएम कैसे बन जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं से सहारा तो मिलता होगा ना, तभी तो बेस्ट सीएम बनेंगे। नंबर एक। नंबर दो, प्रियंका जी आपने पूछा कि 35,000 करोड़ रुपए का हम क्या करेंगे। प्रियंका जी, ये जो 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा, अभी जो लगभग 23 करोड़ का तो हो चुका है, 2 करोड़ डोज अभी है आप लोगों के पास, मतलब राज्यों के पास, और भविष्य में ये पूरा दिसंबर तक कंप्लीट होगा। ये पैसे कहां से आएंगे? आपको तो एक नया कौड़ी देना नहीं है, तो स्वाभाविक है ये सारा का सारा पैसा इसी में लगना है। और दूसरा, प्रियंका जी आपने गलत कहा कि भारत की सरकार ने ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इनको किसी प्रकार से वैयक्तिक अर्थात आर्थिक मदद नहीं की। गलत बात है। एसआईआई को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, ये आप देख सकती हैं। अंजना जी, मैं अंत में एक इमोशनल बात कहता हूं जो आज मोदी जी ने भी कहा है। हाँ। अंजना जी, आप सोचिए जरा, आज जहां डिमांड सप्लाई की बात पूरे विश्व में हो रही है, अमेरिका हमें वैक्सीन देने से भी कतरा रहा है, दे रहा है जरूर, मगर हर देश कतरा रहा है दूसरे देश को वैक्सीन देने में। हाँ। वहीं आज हिंदुस्तान के पास अगर ये 2 वैक्सीन नहीं होती, इंडिजिनस वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे होते, तो आप सोचिए क्या होगा। प्रियंका जी चूंकि महाराष्ट्र से है, प्रियंका जी एक गूगल करके आप देख भी सकते हैं, और मैं जनता से भी कहूंगा इसको गूगल करके ट्वीट भी करें। महाराष्ट्र की सरकार ने, जब भारत सरकार ने कहा कि कोविशील्ड के मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए पुणे में एक फैसिलिटी है, उस फैक्ट्री को खोल दिया जाए, तो महाराष्ट्र की सरकार ने मना कर दिया था। अच्छा। कोर्ट में जाना पड़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के उस फैसिलिटी को खुलवाना पड़ा। उस समय तो इन्होंने मना कर दिया था कि बंद पड़ी फैसिलिटी को भी हम नहीं देंगे ताकि वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है प्रियंका जी, इस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। और बड़ी तस्वीर पर भी मैं चर्चा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री की बातों से ऐसे लगा जब परिस्थितियां राज्यों में खराब हुई, पहले जब परिस्थितियां बेहतर थी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी संघीय ढांचे के तहत हमें करने दीजिए काम, आप हमें दीजिए। अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, सब ने कहा। स्पेसिफिक कोई बयान मुझे उद्धव ठाकरे का नहीं दिखा, लेकिन तमाम मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप संघीय ढांचे के तहत राज्यों को भी खरीदने दीजिए, सब करने दीजिए। जब मामला बिगड़ गया तो फिर केंद्र के ऊपर फिर से नवीन पटनायक हो, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब कहने लगे सेंटर खरीदे, सेंटर दे। तो फिर घूल मिलाकर अगर परिस्थितियां देखें तो उस हिसाब से तो एक अच्छा फैसला लिया गया। 4 चीजें कहूंगी क्योंकि 4 बातें मुझे संबित भाई ने सुनाई हैं। पहली लास्ट से मैं शुरू करूंगी, चौथी बात से, जहां उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को हम मैन्युफैक्चर नहीं करने दे रहे थे। सबसे पहले वही खबर गलत है, वो कोवैक्सीन था और वो हमारी वजह से नहीं था। एक सेकंड, अलाउ मी टू कंप्लीट संबित जी। वो हमारी वजह से नहीं था। अगर ये थोड़ा सा, जैसे मुझे गूगल की सलाह दे रहे थे, थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो वो जानेंगे कि ये जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी वो काफी सालों से बंद पड़ी थी, और वो इसलिए बंद पड़ी थी और कोर्ट लिटिगेशन में थी क्योंकि वो एक फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में थी और वो केस ऑलरेडी चल रहा था। बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने आकर ये कहा हाई कोर्ट में कि हम इसको चलाने के लिए तैयार हैं, पर ये सिर्फ कोवैक्सीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी और कोई वैक्सीन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इन डिस्प्यूट, द लैंड इज इन रिजर्व फॉरेस्ट लैंड। क्या ये मानते हैं कि एनवायरमेंट को अलग कर एक बंद फैक्ट्री के लिए जो ऑलरेडी केस चल रहा था, हम उसको सुपरसीड करके हम ये निर्णय ले सकते थे विदाउट हाई कोर्ट इंटरवेंशन? तो हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, महाराष्ट्र सरकार को ये परमिशन दी और इमीडिएटली हमने अनुमति दी। पर हमने बात यही नहीं खत्म की।
खुद हमारे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये तक कहा कि हम कोवैक्सिन को एक और लैंड देंगे जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। पर हमारी बात यहीं पे नहीं खत्म हुई। महाराष्ट्र सरकार एकमात्र सरकार थी जिन्होंने हैफकिन इंस्टीट्यूट के लिए परमिशन मांगी, कहा आप हमें आईपी राइट्स दीजिए, हम 150 करोड़ हैफकिन में लगाएंगे और हम कोवैक्सिन की कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। और ये खुद जाकर प्रधानमंत्री जी से पूछ लें, प्रधानमंत्री जी खुद कहेंगे कि हाँ उन्होंने ये परमिशन दी 1 महीने हमारे एप्लीकेशन के बाद, और कोवैक्सिन अब मुंबई में भी मैन्युफैक्चर होगी हैफकिन इंस्टीट्यूट पे, और ये इस बात का हमें गर्व है। अब इन्होंने कहा इकबाल चहल जी की बात, बिल्कुल मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा था, बहुत सराहनीय बात है, पर मैं उनको ये भी याद दिलाऊं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ऐसी कोई किल्लत नहीं हुई थी जो हमने बाकी राज्यों में देखी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने दिल्ली में देखा। महाराष्ट्र में इसलिए किल्लत नहीं हुई क्योंकि हम सेकेंड वेव की प्रिपरेशन के साथ साथ अब हम थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। इन्होंने बाकी दो मुझे जो बात कही मुझे वो भी अनइम्पोर्टेंट लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं तू मैं करने नहीं आई। सच्चाई ये है कि अगर हमारा देश वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं होता ना, अगर नहीं भी, बहुत सारे राज्य हैं, आप बांग्लादेश को देख लीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है, भूटान को देख लीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है, वो सब भरोसा कर उन्होंने भी, बांग्लादेश हो या भूटान हो, उन्होंने भी SII को पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनकी पूरी पॉपुलेशन को कवर करने का दे दिया था। लास्ट चीज उन्होंने कही कि हमने 3000 करोड़ SII को दिए, हमने कुछ करोड़ हमने भारत बायोटेक को दीजिए। तो भाई साहब आप जाकर गूगल कर लीजिए, ये एडवांस पैसा दिया था फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन। आपने कुछ रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आपने उस बजट से वैक्सीन खरीदी हैं, उसका एडवांस पेमेंट किया है, जो उसके बदले में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको वैक्सीन देंगी, वो भी कम तादाद में ऑर्डर किया है, ये भी सच्चाई है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसीलिए एक सेकंड संबित जी, प्रियंका जी, डिसेंट्रलाइजेशन जो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी सबने मांगा था। मुझे ममता बनर्जी के लेटर पूरी तरीके से याद है जहां पे उन्होंने कहा था कि हमें 100 करोड़ डोजेस चाहिए, हमारे यहाँ पे राज्य सरकार में राज्य चुनाव आ रहे हैं, वी वांट एवरी सिंगल पर्सन वैक्सीनेटेड। मैंने कहीं उस लेटर में नहीं पढ़ा वो कह रही है कि मुझे ये जिम्मेदारी दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा आई एम विलिंग टू पे द मनी टू यू, प्लीज गिव अस दीज वैक्सीन। आप मुझे उसमें बता दीजिए कहां उन्होंने कहा ये डिसेंट्रलाइज करिए। शी आस्क्ड फॉर अ डिमांड ऑफ वैक्सीन from the center and paying money against it. That's the truth and that's the story. संबित, देखिए तमाम, मैं तो राहुल गांधी की चिट्ठी से लेके शशि थरूर जी और छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान, इन सभी के चिट्ठियों को दिखा भी सकता हूं और आपके डोमेन में है, जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का डिमांड किया था और ये कहा था कि राज्यों को इसमें अपना से दीजिए, ये भी हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, और हम ग्लोबल टेंडर भी जारी करना चाहेंगे और ओपन मार्केट प्राइसिंग भी चाहते हैं। ये 3-4 डिमांड अधिकांश राज्यों की रही थी, कोई बात नहीं है इसमें तू मैं। मोदी जी ने भी कहा है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपने डिमांड किया, हमने दिया, आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, हमने ले लिया, इसमें आप और हम एक ही है, भारतीय है। दूसरी बात, प्रियंका जी, 3000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट के रूप में नहीं, वो रिसर्च इत्यादि के लिए दिए गए थे। और मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मुंबई में प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। इकबाल जी के उस पूरे बयान को पढ़िए, किल्लत हुई थी, किल्लत को तुरंत केंद्र ने एड्रेस किया। बहरहाल, अगर आपको लगता है, और आपको लगता ही होगा, कि महाराष्ट्र ने कोविड के सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया, महाराष्ट्र ने सेकेंड वेव के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र, बिकॉज महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा राज्य है और हम सम्मान करते हैं महाराष्ट्र का। देखिए, सर्वाधिक मृत्यु कहीं हुई तो महाराष्ट्र में हुआ, सर्वाधिक केसेस, लगभग एक समय था कि 60 से 70% केसेस देश में कहीं से आ रहे थे, तो वो महाराष्ट्र था। उस समय सारा कुछ मोदी जी के ऊपर, कि मोदी जी आपने हमें वार्न नहीं किया, मोदी जी आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसलिए 60% केसेस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज जब केसेस कम होने लगे तो देखो जी, हमारे बेस्ट सीएम तो पूरी तरह से तैयार थे, वो तो सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। ये दोनों तो, ये जो दोनों चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं हो सकता है। नहीं भाई साहब, चित और पट ये सब करने का काम आप लोगों का है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी। महाराष्ट्र सरकार ने जब भी मांग उठाई है, और जो भी मांग उठाई है वो वाजिब मांग है, क्योंकि इंडियन एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज एंड कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र बार बार कह रहा था कि हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, शायद ये आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे हमें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी और हम ऑक्सीजन की दिक्कत देख रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन का प्रावधान करें।
पर ये अलग बात है कि जब आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप को भी दरकिनार कर देते हैं, तो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को क्यों आप उनकी बात सुनेंगे? पर खैर मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने एक बात कही कि वो सबसे ज्यादा केसेस देख रहे हैं, मौतें हम देख रहे हैं। मैं अभी भी कहूंगी, दैनिक भास्कर जैसे पत्रकार हो या दैनिक भास्कर जैसे पब्लिकेशंस हो या यमुना नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे हमें डेड बॉडीज दिख रही हो या उनको कवर करने की जरूरत पड़ी हो कि डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा इशू किए हैं, डेथ रिपोर्टिंग कम की हो, ऐसी कोई खबर मैं पूरे हाथ जोड़कर विनम्रता से कहूंगी महाराष्ट्र से नहीं आए, क्योंकि वहां पे हमने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की और हम जानते हैं कि देश में ये रिकॉर्ड होना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी जाने गई, कितने लोग कोविड से के संक्रमण के शिकार हुए और क्या क्या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक काम किए। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, जो आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि चिट-पट करने का आपकी आदत है। संबित जी इसका जवाब। पारदर्शिता। खैर मैं तो बड़े शिष्टता के साथ कहूंगा कि एमवीए की सरकार तो ट्रांसपेरेंसी की बात ना करे तो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर डिबेट भटक जाएगा, कहीं और चला जाएगा। खैर बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखिए अभी प्रियंका जी ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि शुरू में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दिया था। क्या लिखा था? सारी जिम्मेदारी केंद्र का है, हमें ऑक्सीजन की सारी जिम्मेदारी केंद्र दे, सारा वेंटिलेटर केंद्र दे, क्योंकि ये एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है और सारी जिम्मेदारी केंद्र का है। और फिर ये बेस्ट सीएम कैसे हो गए? सारी जिम्मेदारी केंद्र का था और जब सारा कुछ ठीक हो गया महाराष्ट्र में तो वाह 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 जी वाह, हमारे सीएम कितने बढ़िया हैं जी। फिर शोभा दे ट्वीट करना शुरू कर दी, ओ माय गॉड हाउ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीएम, वेरी बेस्ट सीएम। उसके बाद बाकी भी सब कुछ शुरू हो जाएंगे, ओहो बेस्ट सीएम ऑफ द यूनिवर्स, बेस्ट सीएम, सब ट्वीट करना। कैसे? सारी जिम्मेदारी तो केंद्र के पास थी, तो सारा ट्वीट तो केंद्र के पास आना चाहिए कि बेस्ट पीएम बेस्ट पीएम। फिर बीच में बेस्ट सीएम आया कहां से, ये मैं जानना चाहता हूं। अगर सिचुएशन वाकई, हाँ ये थोड़ा समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझाऊंगी, मैं बताती हूँ। बेस्ट सीएम वहां से आए जब उन्होंने ये मांग रखी केंद्र सरकार से, ध्यान दिलाया केंद्र सरकार को कि जिम्मेदारी आपकी है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री व्यस्त थे राज्य सरकारों के चुनाव में। जब हमारा पूरा कैबिनेट लगा हुआ था सारे राज्यों में चुनाव जीतने के, उसमें वो समझ गए थे कि यहाँ से तो हमें समर्थन आने से रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये वार्निंग बाकी राज्यों को जाने से रही, सारी तैयारी हम पे है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो दूसरे राज्यों से, ओडिशा रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो या बाकी सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हम खुद भी हैं, वो भी हमने ऑडिट, अपने ऑक्सीजन ऑडिट किया हुआ था कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमने किया, हमने सारी जो भी हमसे बन पाया हमने काम किया। हमने फिर जाकर क्या कहा कि भैया हमें रेमडेसिविर कम पड़ रही है, हमें वैक्सीन कम पड़ रही है, हमें दे दीजिए, हम जिम्मेदारी से। अभी भी महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जो वैक्सीनेशन लीड कर रहा है। ये भले ही जिम्मेदारी, ये हमें क्रेडिट देना ना चाहे, हम नहीं पढ़ेंगे। अब ये कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट सीएम, वर्ल्ड बेस्ट सीएम। ठीक है, वर्ल्ड की बेस्ट सीएम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे देश के खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो बाकी कोई राज्य सरकारें नहीं कर सकी। हमें सर्टिफिकेट संबित पात्रा से नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट यहाँ पे बैठकर टेलीविजन चैनल से नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट इनके प्रवक्ताओं से नहीं चाहिए। हमें महाराष्ट्र की जनता ने इस बात का सर्टिफिकेट दिया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है, मुंबई हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है। तो यहाँ पे ऐसी बहस कर मैं उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने नहीं आई। संबित जी जवाब दीजिएगा। यही कहूंगी कि राज्य सरकारों पे दोष मरना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी समझे और जिम्मेदारी का जो भी पूरा निर्वहन हो सकता है उसको करें। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी से एक और सवाल है मेरा। प्रियंका जी, आप लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं आंकड़ों में और वो दिख भी रहा है, लेकिन क्या 2 वेव्स के बाद आपकी सरकार ये समझ पाई है कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा कोविड केसेस और ये क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी कोई वजह तक पहुंची है आपकी सरकार? हाँ अंजना जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और देश की जनता को ये जानना जरूरी है, क्योंकि एपिडेमिक का इतिहास ये पहली बार नहीं हुआ है। देश में पहले भी एपिडेमिक हुए हैं, ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हुए हैं, ये उससे पहले भी हुए हैं, कॉलरा हो, इन्फ्लुएंजा हो, देश ने देखा है। और अगर आप देश का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें यह भी पता चलेगा जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, कारोबार होता है, माइग्रेशन होता है, आपस में अन्य राज्यों से व्यवहार होता है, तो उन राज्यों में कहर ज्यादा पड़ी थी। आप 100 साल पुरानी भी इतिहास देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात में कहर ज्यादा पड़ी थी, फिर जाकर पंजाब इन सब में हुई थी। ये इतिहास जो पढ़ता नहीं है, जो एपिडेमिक को स्टडी करता नहीं है, जो एपिडेमिक में राजनीति करता होगा, जो एपिडेमिक का साइंस नहीं समझ पा रहा है या देश में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है, वो बैठकर ऐसा सवाल पूछेंगे महाराष्ट्र को। वक्त की बहुत कमी है। संबित जी से जल्दी से 2 लाइन में जवाब। संबित जी, देखिए प्रियंका जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया, मतलब मुख्यमंत्री जी ने, तो प्रधानमंत्री मिले नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो मैं खुद अपना ऑक्सीजन बना लेता हूँ, दूसरे से ले आता हूँ, वेंटिलेटर भी ले।
वेंटिलेटर भी ले आता हूं, तो सब कुछ दूसरों से तो कर लिया आपने। वो इकबाल सिंह जी तो बोल रहे थे कि केंद्र ने दिया है। अगर आप खुद ही बोल रहे थे कि ऑक्सीजन तो सेंटर ने कंट्रोल में कर रखा है, वेंटिलेटर तो सेंटर के कंट्रोल में है, फिर बाद में वेस्ट सीएम ने फोन करके खुद ही इकट्ठा कर लिया, तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर पाए? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। कंक्लूडिंग लाइन देखिए, कंक्लूडिंग लाइन मुझे आज लगता है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, और मैं आपको आज कहना चाहूंगा दिसंबर तक हम पूरी तरह से, जब ये हर्ड इम्यूनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान। ठीक है, 94 करोड़ का दावा आपने किया है दिसंबर के महीने तक। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐतिहासिक फैसला बीजेपी से कहती हुई 21 जून से मुफ्त वैक्सीन 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को। विपक्ष पूछता हुआ, वैक्सीन मिलेगी या नहीं, पहले ये बताइए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। वैक्सीन का खेल खत्म, विपक्ष की सियासत हजम। जी हां, इसी पर आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया 21 जून से फ्री वैक्सीन 18 से ऊपर के लोगों को। देखते रहिए आज तक।